यह विचार करो कि तुम्हें रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों किलो सोना मिल जाए, पर यह कहानी जितनी सीधी लग रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान के बंजर इलाकों में एक ट्रेन को दिखाने से, जिसमें वर्जिल नाम का एक मनुष्य बैठकर ब्रेड खा रहा था। और कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी तो वर्जिल ने अपना ब्रेड वहां बैठी एक औरत को दे दिया और खुद ट्रेन से नीचे उतरकर पास वाली दुकान पर गया और वहां से किसी का पता पूछने लगा, पर दुकानदार उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप टीवी देखता रहा। और जब वर्जिल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने उसे इशारे में बताया, लेकिन जब वर्जिल बाथरूम पहुंचा तो उसकी हालत गटर से भी ज्यादा गंदी थी। लेकिन मजबूरी में वर्जिल को वहां मक्खियों के बीच हल्का होना पड़ा। पर कुछ देर बाद बाहर से एक और आदमी उससे कहता है कि क्या वह कॉम्पाउंड तक जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा है, जिस पर वर्जिल उसे हाँ कहता है और जल्दी से बाहर आकर मुंह धोने लगता है। इसके बाद वर्जिल कीथ नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कॉम्पाउंड की तरफ जाने लगता है। लेकिन रेगिस्तान में भयानक गर्मी थी, जिसकी वजह से वर्जिल कार का एसी ऑन कर देता है। लेकिन तभी कीथ ने एसी बंद कर दिया और कहा कि इससे कार के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वह खराब हो जाएगी। लेकिन काफी देर सफर करने के बाद उनकी कार का टायर फट गया, इसलिए उन्हें टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा। तभी उन्होंने दो जंगली कुत्तों को लड़ते देखा तो कीथ ने एक कुत्ते को भगा दिया, मगर दूसरे कुत्ते को पत्थर से मारकर उसे दर्द से मुक्ति दे दी। इसके बाद वे अपना सफर शुरू करते हैं, जिसके दौरान वे एक जगह रुककर पेट्रोल डलवाते हैं। अब रात काफी हो जाती है तो वे वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर आग सेकते हुए कीथ ने वर्जिल से पूछा कि वह कंपाउंड क्यों जाना चाहता है, तो वर्जिल उससे कहता है कि वह वहां काम की तलाश में जा रहा है। लेकिन कीथ उसे कहता है कि वहां कड़ी मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वर्जिल वहां जाना चाहता था। अगली सुबह वर्जिल कार चलाने लगा और कीथ सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वर्जिल को काफी गर्मी लगने लगी और उसने एसी चला दिया, जिससे कार का इंजन सच में खराब हो गया। और जब कीथ को इसके बारे में पता चला तो वह वर्जिल पर खूब गुस्सा हुआ, पर वर्जिल उससे माफी मांगता है और कुछ दूर पेशाब करने चला जाता है। लेकिन वहां उसे पत्थर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं जो उसे काफी अजीब लगते हैं। और जब वर्जिल उन्हें करीब जाकर चेक करता है तो वह पत्थर सोने का था, जिसे देखकर वह जल्दी से कीथ को बुलाता है। लेकिन कीथ उसे कहता है कि अगर यह पत्थर जलाने पर काला हो गया तो यह सोना नहीं है, लेकिन जलाने पर वह काला नहीं होता, जिसका मतलब था कि उन्हें बहुत ज्यादा सोना मिल चुका था। जिसके बाद वे जमीन को खोदने लगे ताकि वह उसे बाहर निकाल सकें। लेकिन यह सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद उन्होंने कार से रस्सी बांधकर उसे निकालने की कोशिश की, पर यह आइडिया भी नाकाम रहा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग बढ़िया वीडियोस लेके आते रहते हैं। साथ लकड़ियां जमा की और फिर दोनों आग जलाकर बैठ गए। कीथ वर्जिल से कहता है कि अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कीथ ने वर्जिल से कहा कि वे अकेले इतना सोना नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उनमें से एक को शहर जाकर एक्सकवेटिंग मशीन लेकर आनी चाहिए। फिर वर्जिल कीथ को शहर जाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह कीथ ने वर्जिल को खाने पीने का सामान दिया और साथ ही उसे एक सैटेलाइट फोन और सेफ्टी के लिए एक चाकू भी दिया। जिसके बाद कीथ ने वर्जिल से कहा कि मुझे मशीन लाने में पूरे 5 दिन लग सकते हैं, और फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जिसके बाद वर्जिल ने एक टेंट का कपड़ा पेड़ से बांधा और अपने रुकने के लिए जगह बनाने लगा। बाद में उसने अपना सैटेलाइट फोन चलाकर देखा, जिसके बाद वह लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा। और जब वह वापस आया तो उसने टेंट के पास एक बिच्छू को घूमते देखा। उसने जल्दी से एक लकड़ी लेकर उस बिच्छू को वहां से भगा दिया। फिर जल्दी ही रात हो गई और वर्जिल ने अपना खाना गर्म करके खाया। जिसके बाद उसे कुछ जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाजें आईं और वह बहुत डर गया, जिससे उसने सारी रात जाग कर ही बिताई। खैर अब सुबह हो गई थी, मगर वर्जिल बहुत थक चुका था। जिसके बाद वह हल्का होने गया, लेकिन वह पानी इस्तेमाल करने से कतराने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वह भागकर उसे उठाने लगा, मगर उसके पहुंचने से पहले ही फोन कट गया। अब वर्जिल परेशानी में इधर उधर घूमने लगा और थोड़ी ही दूर उसे एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई दिया। अब उसने उसी प्लेन में अपने रहने की जगह बनाई, पर वहां से उसे सोने का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन उसने प्लेन के कुछ टूटे हुए हिस्सों से एक नया टेंट बना लिया और उसमें ही जाकर सो गया। लेकिन जब वह उठा तो उसने देखा कि तेज धूप की वजह से उसका चेहरा जल गया था। जिसके बाद उसने खुद को लालच में डालते हुए उस सोने के पत्थर से कुछ टुकड़े तोड़ने लगा। तभी उसे अपने फोन पर कीथ का कॉल आया और वह फोन उठाकर कीथ से बात करने लगा। कीथ ने उसे बताया कि उसे मशीन लाने में थोड़े और दिन लग सकते हैं और कीथ ने वर्जिल को सोने की सुरक्षा करने को कहा। जिसके बाद रात हो गई और जब वर्जिल सोने की सुरक्षा कर रहा था तो वहां पर कुछ जंगली कुत्ते आ गए, जिनको उसने आग की मदद से भगा दिया। अब अगली सुबह वर्जिल ने एक बॉटल
बोतल में थोड़ा सा पानी भरा और उसे पीने लगा। तभी वहां पर एक सांप आ गया जिसे वर्जिल अपने चाकू से मारने लगा, लेकिन वह उसके हाथ से निकल गया। और तभी वर्जिल को एहसास हुआ कि उसने पानी की बोतल गिरा दी है, लेकिन अब आधे से ज्यादा पानी नीचे गिर गया था। जिसके बाद वह प्लेन के पास गया और टेंट के लिए और सामान इकट्ठा करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है। वह जल्दी से प्लेन में जाकर छुप गया, लेकिन जल्द ही वह इंसान प्लेन के पास आ गया और वर्जिल से कहने लगा कि मेरे प्लेन से बाहर आ जाओ। और जब वर्जिल बाहर आया तो वह एक औरत थी जिसने वर्जिल को खाने पीने की चीजें दी, लेकिन वर्जिल ने उससे कोई चीज नहीं ली। फिर उस औरत ने वर्जिल से पूछा कि वह इस रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वह औरत कहने लगी कि तुम कुछ छुपा रहे हो। जिसके बाद वह औरत वर्जिल का पीछा करने लगी, लेकिन वह अपने टेंट के पास आ गया, पर वह औरत उसके टेंट को तोड़ने लगी, जिसे देखकर वर्जिल ने उस औरत के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह औरत वहीं मर गई। पर वर्जिल ने उसकी बॉडी से काम की सभी चीजें चुरा ली और उसे वहीं एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। पर तभी कुछ देर बाद उस लाश को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगे। तभी वर्जिल ने उन कुत्तों को वहां से भगा दिया और लाश को दूर ले जाकर जला दिया। लेकिन इस सब का उसे बहुत अफसोस भी हुआ। जिसके बाद उसे फिर कीथ का फोन आया और उसने बताया कि उसे मशीन तो मिल गई है, पर उसे आने में थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन अब वर्जिल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन तभी उसे वहां से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु सोने के लालच में उसने कोई सहायता नहीं मांगी और वहीं बैठा रहा। जिसके बाद वह रात के लिए जब लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो वहां पर रेत का तूफान आ गया, जिससे डर कर वह अपने टेंट की तरफ भागा। लेकिन वह तेज तूफान उसके टेंट का सामान भी अपने साथ उड़ाकर ले गया। अब वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, जिस दौरान एक पेड़ की टहनी उसके पेट में जा लगी और जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह रेत में धंसा हुआ था। लेकिन अब भी उसके पेट में वह टहनी लगी हुई थी, पर अपने जख्म को बिना देखे वह सीधा सोने के पत्थर के पास गया और सोना देखकर उसकी जान में जान आई। इसके बाद वर्जिल ने अपने पेट से टहनी निकाली और अपने घाव पर बोतल का ढक्कन गर्म करके लगाया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वह वहीं बेहोश हो गया। और बाद में जब उसकी आंख खुली तो एक औरत उस पर तीर कमान लेकर खड़ी थी, लेकिन वर्जिल को वह औरत वही दिखाई देने लगी जिसे उसने मारा था। खैर, उस औरत ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली गई और थोड़ी ही देर बाद वह औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उसका फोन फिर बजा और वर्जिल ने कीथ को उस औरत के बारे में बताया। तब कीथ ने उसे उस औरत को मार देने के लिए कहा। इसके बाद वह औरत फिर से वर्जिल के पास आई और उसकी मदद करने लगी, लेकिन वर्जिल ने उस औरत को दूर जाने को कहा। लेकिन उस औरत ने कहा, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? पर वर्जिल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वह दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह चारों ओर से कुत्तों से घिरा हुआ था। उसने जल्दी से कीथ को फोन किया और उसे जल्दी से आने को कहा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कीथ तो कुछ दूर बैठकर उसकी मौत का तमाशा देख रहा था और अब वर्जिल को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं। लेकिन वर्जिल आखिर तक सोने को ही देखता रहा और जब वह मर गया तो कीथ मशीन लेकर वहां पहुंचा और जैसे ही वह सोने की तरफ बढ़ा, एक तीर सीधे आकर उसके सीने में लग गया और वर्जिल के साथ उसकी भी मौत हो गई। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इन दोनों के साथ सही हुआ या गलत, इस पर आपकी क्या राय है? और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में इस फिल्म के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखिए।